प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। हम कल पाठ नंबर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ चुके हैं और आज हम उसका करने जा रहे हैं अभ्यास। तो अभ्यास आज हम करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, आप देख पा रहे हैं, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो उच्चारण हमें शुद्ध करना आना चाहिए। उच्चारणम करो। तो चलिए उच्चारण करते हैं। फुल्लोत्पलम कम्बुग्रीवः उक्तवान भवद्भ्याम अवलंब्य आवाभ्याम हृदम उड्डीयते पक्त्वा भक्षिष्यामि सुहृदाम भ्रष्टः। तो ये उच्चारण हमने कर लिया प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कुर्म का अर्थ है कछुआ। तो कछुए का क्या नाम आसीत था। तो हमने क्या लिखना है जी, कछुए का नाम लिखना है। तो कछुए का क्या नाम था, कम्बुग्रीवः। ये ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये कम्बुग्रीवः है। ऐसा ही हमने लिखना है, कम्बुग्रीवः। शुद्ध रूप से लिखना है ताकि पूरे अंक हमें प्राप्त हो सके। पूर्ण विराम। प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उसी के नीचे उत्तर लिखना है। मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। सरस तीरे के आगच्छन, सरह तीरे, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर या किनारे पर, के मैंने कौन, आगच्छन आ गए थे। प्रश्नवाचक शब्द है ये। कौन आ गए थे भाई सरोवर के तट पर, मछुआरे। और मछुआरे की संस्कृत क्या है, धीवरः, धीवरः, धीवरः। तो ये उसका एक पद में हमने उत्तर लिख दिया, धीवरः। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। जो कुर्म है, कुर्म का अर्थ भी वही है और कच्छप का अर्थ भी वही है, कछुआ। कुर्म है कछुआ, केन मार्गेण, किस मार्ग से, अन्यत्र दूसरे स्थान पर, गंतुम इच्छति जाना चाहता है। किस मार्ग से जाना चाहता है जी वो, आकाश मार्ग से। किस मार्ग से, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं एक पद का। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। कौन दौड़े जी, पौरः। किताब के अनुसार हमने इसका उत्तर देना है, पौरः। नागरिक दौड़े भाई उनके पीछे, देखे आश्रयों ने। तो एक पद में हमने उत्तर दे दिया। पहला कम्बुग्रीवः है, दूसरा धीवरः, तीसरा आकाश मार्गेण, चौथा पौरः। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ये सामने है आपके प्रश्न नंबर 3, ध्यान दीजिए। अधोलिखित वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्यों को, कह कौन, कम प्रति, किसके प्रति, कथयति कह रहा है, इति लिखत, ये लिखो। एक उदाहरण दिया हुआ है। ये वाक्य है, कह कथयति कौन इसको कह रहा है, कम प्रति कथयति किसके प्रति कह रहा है। तो देखिए पढ़ते हैं। प्रातः सुबह, यद उचितम जो ठीक होगा, तत्कर्तव्यम वैसा करना चाहिए। तो किसने कहा ये, हंसों ने। तो लिख दिया हंसौ। किसको कहा, कछुए को, कुर्मम प्रति। तो हो गया जी। ऐसे हमने बाकियों का लिखना है। अहम भवद्भ्यामसः आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। किसने कही ये बात भाई, ये बात कही कछुए ने। कछुआ मतलब कुर्म है। तो ये बात कही भाई कुर्म है, कछुए ने। और किसको कही ये बात, हंसों को। हंस कितने, 2। तो हंसौ प्रति, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, हंसौ द्वितीय विभक्ति है, द्विवचन है। हंसौ प्रति कौवे, ये जो कछुआ है इसने किसको कहा, हंसों को। आगे देखते हैं। अत्र कह उपाय है, इसका क्या उपाय है भाई, ठीक है। अत्र कह उपाय है, किसने कही ये बात, दोनों हंसों ने कहा। उसने कहा भाई मुझे आकाश मार्ग से तुम्हारे साथ जाना है,
ये बाद में, लेकिन उससे पहले कहा कि तुम मुझे अन्यत्र लेकर चलो कहीं और। तो हंसों ने कहा अत्र क्या उपाय, इसका उपाय क्या है? तो दोनों हंसों ने कहा किसके प्रति कहा भाई? कुर्म के प्रति। तो वही ऊपर वाला लिखेंगे कुर्माम प्रति। कछुए को कही ये बात बता भाई, इसमें उपाय है तो तेरे पास कुछ। कुर्माम प्रति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहम उत्तरम न दास्यामी, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने वचन दिया? ये कछुए ने। जब उसने कहा भाई मैं आकाश मार्ग से तुम्हारे साथ जा सकता हूं, तो हंसों ने कहा भाई इसमें एक हानि भी है, बोलेगा तो नीचे गिर के मर जाएगा। लेकिन उसने क्या कहा? अहम उत्तरम न दास्यामी। कछुए ने कहा। किसको कहा? हंसों के प्रति कहा। तो ये आ जाएगा क्या? हंसों प्रति। हंसों के प्रति कहा। किसने? कछुए ने। कुर्म है कछुआ। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। किसने कहा? ये कछुए ने ही कहा। जब सारे बोलो हो देखो कितना आश्चर्य है, कछुआ जो है हंसों के साथ साथ उड़ रहा है। तो कछुए ने कहा। किसको कहा? ये कहा नागरिकों को। तो क्या लिखेंगे? हो रहा था, तो द्वितीया का बहुवचन में आएगा पौराण प्रति। नागरिकों के प्रति उसने कहा। तो ये वाक्य दिए गए थे। इन वाक्यों में हमने बताना था ये वाक्य किसने बोला और किसको बोला। तो ये जिसने बोला वो नाम लिखे और जिसको बोला ये उनका यहाँ पर नाम लिखा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 4 में। दिख रहा है आपको प्रश्न नंबर 4? ये है प्रश्न नंबर 4। क्या है? मंजूषातः, मंजूषा से। क्रियापद, क्रियापदम, क्रियापदों को, ये मंजूषा है और यही क्रियापद हैं। चित्वा, चुनकर। वाक्यानि, वाक्यों को, ये वाक्य हैं। पूर्यत, पूरा करो। मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करो। तो ये क्रियापद हैं, ये वाक्य हैं, ये रिक्त स्थान है। तो जब ऊपर से इस तरह रिक्त स्थान भरने हो तो बहुत सावधानी से भरने चाहिए, क्योंकि यदि हमने एक भी गलत भर दिया तो ये मान के चलें कि अपने आप ही कम से कम 2 गलत हो जाएंगे। तो इसलिए 2 गलत न हो, इसलिए हमको एक एक बड़े ध्यान से लिखना है और खाली स्थान को भरना है। तो पहला देखते हैं क हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि। 2 हंसों के साथ कछुआ भी क्या कर रहा है? उड्डीयते, उड़ रहा है। तो पहले खाली स्थान में क्या आ गया जी? उड्डीयते। उड्डीयते मुजबानी नहीं लिखना है, ऊपर लिखा हुआ है, देख करके ही लिखना है ताकि कोई गलती न होने पाए। ख दूसरा, अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं क्या करूंगा? वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं। ग यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्याम न, क्या आएगा जी? जो हित काम मित्रों के वाक्यों को न अभिनंदती, स्वागत नहीं करता है। न अभिनंदती। यदि आपने पाठ ध्यान से पढ़ा है तो रिक्त स्थान भरने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए। एक है कुर्म अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं पर क्या होगा? रहता था। प्रतिवस्ति स्म, प्रतिवस्ति स्म, प्रतिवस्ति स्म। तो अब 2 खाली स्थान, 2 ही शब्द बचे हैं, ध्यान से भरेंगे। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। इच्छामि, ठीक है। और आगे देखिए।
वयम गृहम नीत्वा कुर्मम, जो एक बच गया वही आएगा। अगर ये सारे ठीक लिखे हैं तो छठा बचा हुआ भी एकदम ठीक बचा हुआ है। तो वयम गृहम नीत्वा कुर्मम भक्षिष्यामः, हम घर ले जाकर कछुए को खा जाएंगे। भक्ष ये श्यामः, भक्षिष्यामः। तो ये रिक्त स्थान हमने भर दिए। पहले में उड्डीयते, दूसरे में वदिष्यामि, तीसरे में अभिनंदति, चौथे में प्रतिवस्ति स्म, पांचवे में इच्छामि और छठे में भक्षिष्यामः। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के 3, 5, 6 और 7 3 प्रश्न बचे हुए हैं, उनको करेंगे हम कल। तो तब तक के लिए जयतु सुर भारती।